नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं श्वेता शर्मा कक्षा 9वीं गुरु नानक पब्लिक स्कूल की एक छात्रा हूँ। श्वेता शर्मा। यस सर। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सर जीवन की प्रथमावस्था में अर्थात बचपन में जो माँ हमें जान से प्यारी होती है, वही माँ की बातें किशोरा और युवावस्था तक आते आते कड़वी होने लगती है। सर आखिर क्यों? इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वेरी नाइस क्वेश्चन। श्वेता शर्मा, आप वाकई ग्रेट हैं। ये हमको हर किसी को ये सोचना है कि जो माँ मुझे पैदा करती है, मेरे दांत नहीं थे मुझे दूध पिलाती है, और जिस मल मूत्र का कपड़ा आज मैं उठाते टाइम उसके नज़दीक से नाक बंद करके निकलता हूँ, उस मलमूत्र के ऊपर आप सो जाती थी और मुझे सूखे में सुलाती थी। आज कौन सी अक्ल मुझे ज़्यादा आ गई है कि मैं उस माँ से दूर हो गया हूँ। ये हर इंसान को सोचना है। जो सोच लेगा ना, उसके लिए माँ टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी और उसकी माँ उसे कभी गलत नहीं सिखाएगी। धार्मिकता में हमारे सबके पास माँ है, मत। अगर मेरी मत मुझे अच्छी बातों का मैसेज देती है, उसको सुमत बोलते हैं, वो मेरी रियल मदर है। लेकिन अगर मेरी मत मुझे ईवल्स करने की तरफ ड्रैग करती है, टेम्पटिंग कराती है, तो वो मेरी कुमत है, वो मेरी रियल मदर नहीं है। उसको स्टेप मदर बोलते हैं, उसको मतरेई माँ बोलते हैं। उस टाइम अगर मैं रियल ध्रुव भगत बन जाऊं, ध्रुव भगत की मदर उसको अपने पिता की गोद में नहीं बैठने देना चाहती थी। पिता कौन है? मेरी रियल खुशी का राज, मेरे अंदर की कंटेंटमेंट की अमीरी, मेरा सदीवी राज, जिसको हम राम राज बोल सकते हैं, जिसको हम हलेमी राज बोल सकते हैं, जिसको हम इंसानियत का राज बोल सकते हैं, वो राज मेरे को लेने नहीं देती ईवल्स, कुमत, मतरई माँ, स्टेप मदर। तो मुझे रियल खुशी नहीं मिलेगी, मेरे को अंदर का राज प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर मैं ध्रुव बनना है, अगर अभी ध्रुव भक्त मुझे बनना है, तो मुझे ये सोचना होगा कि मैं अपनी रियल मदर के साथ रहूं, रियल मदर से पूछूं, अंदर की मत किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होए पुनीता। मुझे मेरे अंदर का सच का राज कैसे मिल सकता है, मेरी माँ बता। वो बोलेगी सच के साथ जुड़ जा। बस ये जो इस श्वेता शर्मा ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन हमारे को हमारी बायोलॉजिकल मदर के साथ भी जोड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को हमारी अंदर की रियल मदर के साथ भी जोड़ता है, और हमारे को स्टेप मदर के साथ, कुमत के साथ, बैड थिंकिंग के साथ रहने से छुड़ाता है, उससे डिटैच करता है। तो अपनी पढ़ाई करते हुए, अपना कोई भी कामयाबी प्राप्त करते हुए अपनी माँ के साथ, माँ से दूर जा रहे हैं, तो मानो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमको रियल खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। माँ माँ है, बस। Sir, I'm Shikha Jaiswal. शिखा Jaiswal. जयसवाल। So my question is this. सर हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिलता? वी आर एट ए एज जहाँ सब सोचते हैं डेट हम जो भी करते हैं वो गलत करते हैं, बट
हम अगर खुद एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ अगर हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम कुछ भी सीखेंगे कैसे? फॉर अगर एग्जाम्पल, हमें हमेशा गलत बोला जाएगा तो हम कब प्रूव करेंगे दैट वी आर राइट? वी कैन ऑल्सो थिंक राइट। बट यू डोंट हैव टू प्रूव यू आर राइट। आपके सामने एग्जाम्पल है विंदु मेहता जी, राइट? उन्होंने ज़िंदगी भर जो सीखा वो इसको क्या आज प्रूव कर रहे हैं या इसको आज लिव कर रहे हैं? हमने प्रूव कभी करना ही नहीं है। वी डोंट हैव टू शो टू अदर्स दैट आई एम राइट, आई एम ग्रेट। नो, मेरी सेल्फ एस्टीम क्या है कि मुझे थॉट प्रोसेस सही आता है और मैं सही थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करती हूँ, दैट्स ऑल। पर सर नॉर्मली जब हम अपने बड़ों के वे से अलग जाते हैं देन दे जनरली वो लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हम रॉन्ग है और हमें वो नॉर्मली करने नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, दे फोर्स अस। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स सपोज आई वॉज गोइंग ऑन ए ट्रेन, ओके, देन इफ़ मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया, देन मैं जाके ट्रेन में चार्ज कर रही हूँ, देन जनरली लोग बोलते हैं दैट डोंट गो, इट्स नॉट सेफ एंड ऑल। तो आपने क्या किया? आपने चार्ज कर लिया नहीं, या आई नहीं किया? कांट। आपका क्या नुकसान हुआ? सर जनरली हमें अपना लाइफ आगे चल के जीना है। वी हैव टू लीव, वी हैव टू फेस द होल वर्ल्ड। अगर हम सीखेंगे नहीं कि किस चीज़ को कैसे किया जाता है देन हम करेंगे कैसे? कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को मिस हैपनिंग होने से पहले एडवाइस की जाती हैं, हम वो नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि उधर से ट्रैफिक आ रहा है, उसमें ट्रक आ रहा है 100 की स्पीड में, इधर से जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? एक्सीडेंट होगा। हो जाएगा या हुआ था? होगा, मे बी। होगा। अगर हम गए तो होगा। एक्सीडेंट में क्या हो जाता है? डेथ भी हो जाती है। आप गए थे? आपको ये समझ कैसे आया? थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुन के ही समझ जाते हैं और अंदर से जब कन्विंस हो जाते हैं तो मालूम होता है मेरे अंदर वाला भी यही मैसेज मुझे दे रहा था। यस, दिस इज राइट। और जिसको सुन के हम सोचते हैं ये बात गलत है, अगर वो राइट होती है, हम जब उसको करते हैं हमको नुकसान होता है, तो वो ऐसे हो जाता है अपछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या सारा खेत खाली करवा के करना है हमको? जो बात सीखने को मिलती है सीखें। हमारे पेरेंट्स मना करते हैं हमसे नफरत करके नहीं, हमारे भले के लिए। हो सकता है उनको कहना नहीं आ रहा। देयर कैन बी मैनी रीजंस कि ट्रेन में फ़ोन को चार्ज क्यों नहीं करना। वहाँ पर कौन कौन से मंकीज़ थे मुझे अभी मालूम नहीं है, पर पेरेंट्स ने देखा होगा। दीज आर द मंकीज़ जिनके कारण आपका फ़ोन यहाँ पर चार्ज होते हुए चोरी हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाती है ट्रेन में, हो सकता है फ़ोन जल जाए। पता नहीं मना करने वाले ने कौन कौन से मंकीज़ देखे थे। आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। सो पेरेंट्स या टीचर्स जिस बात के लिए मना करते हैं, अगर वो उसका कारण हमें समझ में आ जाए तो हमको उनकी बात अच्छी लगेगी। बात कही कैसे है इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। यही तो इंटेलेक्ट को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। हाउ टू लिसन, कंचन के कुंडल कैसे बनाऊं, दैट्स द वे। अपने कानों में कांटे कैसे डालूं कि मुझे सुनना आ जाए। बिगड़ने से, खराब होने से पहले जो बात समझ में आ जाती है तो अपनी उंगलियों को नहीं जलाना चाहिए।